ओके गाइज, हाय, वेलकम। आप सबका स्वागत है। एंड आई गेस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लास्ट वीडियो होने वाला है। ये चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है। कंपोजिट फिगर्स करते हैं। टी सेक्शन करेंगे, आई सेक्शन करेंगे, सी सेक्शन करेंगे एंड जस्ट वाइंड अप करेंगे। इसी से ट्राई करना अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। सो ये गाइज हमारा क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस। ए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पता करना है। ठीक है गाइस। सो बेटा, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि ये एक्सिस के अलावा अगर मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मुझे पता है कि मेरे को ये फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालना है। एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हेल्प से ही हम दूसरे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, राइट। सो देखो ये कैसा होगा। एक रेक्टेंगल दिया है एंड ये सेमी सर्कल दिया है। ठीक है। सेमी सर्कल इसमें से कट हो रहा है तो माइनस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये गिवन है, सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोनों का एरिया निकालते हैं। इसको रेक्टेंगल को मैंने नाम दिया है 1, मतलब फिगर 1, इसको नाम दिया है फिगर 2। ठीक है। सो A1 का एरिया क्या आएगा, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ 700 इंटू 300 mm स्क्वायर। ओके। A2 मेरा क्या आएगा, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का एरिया क्या आता है, सर्कल का आता है पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का हाफ। ओके। पाई, इसमें आर क्या है मेरा 150 स्क्वायर। mm स्क्वायर। ठीक है बेटा। अभी मुझे पता है ये दिस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है, राइट। ए एक्सिस के अबाउट, ए मेरा क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। तो जाहिर सी बात है मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस ही लूंगा। ठीक है। सो फर्स्ट मेरा फिगर है रेक्टेंगल। ठीक है। सो मैं उसको नाम दे रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I1। तो अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी ये रेक्टेंगल है। ठीक है। साइड इसके अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकल रहा हो। ठीक है। तो ये किसको कट कर रहा है, 700 को। तो क्या होएगा, BD³/12। याद है, ये मैंने पहले वीडियोस में लिख के दिया है। जिसने नहीं देखा है तो वो पीछे जाके वापस एक बार देख ले। ठीक है। सो बी मेरा इस टाइम क्या है, 300। डी क्या है, एक्सिस जिसको कट कर रहा है उसको, Cube/12। 8.58 into 10⁻⁹ mm⁻⁴। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया मेरा रेक्टेंगल का। लाइकवाइज मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये था मेरा y1, बराबर ना। अबाउट ये एक्सिस, इसका सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, π/128 d⁴ π/128 d मेरा क्या आएगा, इसका रेडियस 150 है तो 150 150 300 300⁴ mm⁴। ठीक है बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस किसका, सेमी सर्कल का। किसका, सेमी सर्कल का। ठीक है। अभी ये तो हो गई बात। हमें बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो अबाउट ए एक्सिस। ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, पैरेलल एक्सिस रेक्टेंगल के लिए लगाऊंगा, प्लस मैं माइनस पैरेलल एक्सिस सेमी सर्कल के लिए लगाऊंगा, क्योंकि ये फिगर हमारा ऐसा ही है, जो सेमी सर्कल है ये इसमें से कट हो रहा है। ठीक है। तो इसको वो माइनस होगा, तो वो कैसा होगा देखो,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए कैसे आएगा? पहले रेक्टेंगल के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका सेंट्रोइड टू इसका डिस्टेंस, तो ये रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रोइड सपोज यहाँ पे आएगा 700 है, 700 का हाफ क्या हो जाता है? ये क्या हो जाएगा फिर 700, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 350, तो ये 350 प्लस 250 कितना हो जाता है 600, ठीक है। तो वो वैसा देखते हैं, ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h स्क्वायर हमारा वही होता है, तो ये क्या हो जाएगा I/y1 प्लस एरिया इंटू h1 का स्क्वायर बराबर h1 यहाँ पे हमारे कितना है 350 प्लस 250 माइनस I/y2 प्लस a1 a2 h2 का स्क्वायर। इसमें हमारा h2 क्या है? ये 50 है, 150 है, ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 300। 300 में से ये क्या हो जाएगा फिर? जब ये 700 है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 400। तो 400 प्लस 250 प्लस 150, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा h2, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट अप करते हैं। I/y1 क्या है हमारा 8.58 इंटू 10⁻⁹ बराबर प्लस a1 क्या है हमारा h1 हमारा क्या है h1, इसके लिए इसका हाफ 350, ये सेंट्रल एक्सिस से लेके ये एक्सिस का डिस्टेंस 350 प्लस 250 कितना हो जाता है 600, तो हो जाएगा 600 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस I/y2 क्या है हमारा 199 इंटू 10⁻⁶ प्लस a2 क्या है 35,343 इंटू h2 क्या है h2, ये फिगर 150 प्लस 400 प्लस 250, इसके लिए ये एक्सिस है राइट, ये y एक्सिस है, तो ये इसके अबाउट डिस्टेंस, सो h2 क्या है ये 150 प्लस 250, ये 400, ये 400, 800 का स्क्वायर। गाइस ये ब्रैकेट तो लोग इंडिविजुअली सॉल्व करके सॉल्व करके माइनस कर सकते हैं, बट अगर आपके पास ES है तो आप डायरेक्ट ब्रैकेट्स डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आंसर मेरा आया 6.16 इंटू 10⁻10 mm⁴। बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ये कंपोजिट फिगर में दो फिगर है हमें, ठीक है, एक रेक्टेंगल है एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल इसमें से क्या हो रहा है बेटा सबट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अबाउट ए एक्सिस तुम लोग को बोला फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूरे फिगर का, ठीक है। सो जाहिर सी बात है मैं रेक्टेंगल का भी एरिया लूंगा, सेमी सर्कल का भी एरिया लूंगा, इसमें मैं इन दोनों का एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लूंगा। व्हाई? बिकॉज मुझे बोला है अलोंग ए, सिंपल सी बात है, अलोंग ए बोला मेरा, ए क्या है मेरा वर्टिकल, तो मैं वर्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही फाइंड करूंगा। रेक्टेंगल के BD³/12, इसके लिए πd⁴ π/128d⁴, ठीक है, वो हो गया। अभी इसमें देख, पहले रेक्टेंगल के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम माइनस सेमी सर्कल के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो तेरे को मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस फॉर दिस होल कंपोजिट फिगर, ठीक है। इसमें देखते हैं अब इसके बाद आई सेक्शन, ठीक है, सब बने रहिए। गाइस ये सेकंड क्वेश्चन है, सी सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। सो सी ऐसा सी सेक्शन है, ठीक है, बोला कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बोथ द सेंट्रोइडल एक्सिस, मींस क्या पूछा है इसका, इसमें तुम लोगों को क्या पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये फिगर के लिए सी सेक्शन के लिए, ठीक है। अब बेटा इसको सिंप्लिसिटी के लिए सी हम क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, थोड़ा फिगर देखने के बाद कुछ आइडिया आ जाता है, ठीक है। ये मुझे ऐसे
दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं सी डी। सी दिस इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो, उसमें से मैं ये छोटा रेक्टेंगल इसको नाम देता हूँ पी क्यू आर एस, इसको मैं माइनस करने वाला है, ठीक है, इसको मैं माइनस करने वाला है। सो एक एक कंप्लीट फिगर है, ठीक है, इसका सेंट्रोइड में पकड़ता हूं, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस ए बी सी डी का एक अलग रहेगा, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस पी क्यू आर एस के लिए अलग रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला था गाइस, सबसे पहले एरियाज फाइंड कर लो, ठीक है, इसको मैं 1 नाम देता हूँ, इसको मैं 2 नाम देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डॉटेड लाइन मारा, ये जो एरिया ये इसमें से कट होने वाला है, ठीक है। सो A1 मेरा क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या आया 50 इंटू 100, 5000 mm²। एरिया 2 मेरा क्या आया पी क्यू आर के लिए, पी क्यू आर एस के लिए, सी ये 50 है, ये 10 है, ये 10 है, ये हो गया 20, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 80 बराबर। ये 10 इसमें से गया, ये 10 इसमें से गया, तो बीच में बचा कितना 80, ओके। एंड ये कितने का, ये भी 10 का है, ये जो है थिकनेस ये भी 10 का है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 में से 10 गया तो ये कितने का आ जाएगा 40 mm, ठीक है। आई होप ये समझता होगा। तो ये क्या आएगा 40 इंटू 80, mm², ठीक है। दो एरिया निकल चुका। हमें इसने क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बोथ सेंट्रोइडल एक्सिस एंड both centroidal axis means moment of inertia about x-axis and moment of inertia about y-y, ठीक है। सो एक ये फिगर है कंप्लीट फिगर, तो मैं इसका एक सेंट्रोइड पकड़ लूं कंप्लीट फिगर का, सी सेक्शन का, सपोज ये सेंट्रोइड है बराबर। ये हो गया मेरा x-axis। बेटा ये जो दोनों रेक्टेंगल है ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इसके दोनों के सेंट्रोइड यही एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, राइट। वो हमें दिख रहा है बिकॉज अगर मैं ए बी का सेंट्रोइड लूं तो इधर किधर आएगा बराबर, पी क्यू का लूं तो वो इधर किधर आएगा, ओके। सो एक पे ही इसका सेंट्रोइड है, ठीक है। हम क्या करेंगे, आई एक्स एक्स क्या आएगा मेरा, आई x1 moment of inertia for this ABCD minus moment of inertia for PQRS, ठीक है। सो ये दोनों रेक्टेंगल है, इसके डायमेंशन भी तुम लोग को पता है, तो ठीक है। तो अबाउट x एक्सिस, x किसको कट कर रहा है 100 को, राइट। अभी मैं बार बार वो BD क्यूब बाय 12 वो सब मैं लिखूंगा, यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कट करा इसको 40, 80 का क्यूब बाय 2, टू 2.46 इंटू 10⁻6 mm⁻4। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस निकल चुका है, ठीक है। ये सो अभी बचा वर्टिकल के लिए, ठीक है। अभी ये मेरा फिगर है, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे है बराबर, तो मैं ये इसका सेंटर एक्सिस बना रहा हूं, ये हो गया मेरा वाई वाई कंप्लीट के लिए। अभी ये फिगर देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है ये जो आई वाई ये वाई वाई है, ये पूरे रेक्टेंगल के लिए भी जो ABCD है इसके लिए भी कॉमन हो गया, इसके लिए भी कॉमन हो गया, ठीक है। सो सी I y y 1 मेरा क्या आएगा ABCD के लिए,
एबीसीडी के लिए मेरा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया y1 के लिए क्या आएगा, इसके लिए BD क्यूब बाय 12, राइट। इसके लिए B क्या है, 100 इंटू 50 का क्यूब बाय 12। ओके, अभी इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए ये पी क्यू आर, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे किधर रहेगा, राइट। इसका सेंट्रोइड यहाँ पे, ये हो गया मेरा y2। सो आई y/2 मेरा क्या आएगा, सी अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस हमें चाहिए गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस हमें चाहिए। तो जो एबीसीडी के लिए मेरे को वो समझ रहे कि एबीसीडी के लिए तो यार ये इसका जो सेंट्रोइड है वो y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, राइट। तो मैं उसको डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा गाइस, ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ी सी समझो वापस। इसको एज इट इज लिखूंगा, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब पी क्यू आर है वो इसके सेंट्रोइड एक्सिस के डिस्टेंस बना रहा है। तो गाइस ये हो गया इसके लिए h, यहां से इसका सेंट्रोइड पी क्यू आर का सेंट्रोइड क्या है, ये y2 यहाँ पे, राइट। ये y2 हो गया, तो इसका और इसका सेंट्रोइड के टुवर्ड्स एक डिस्टेंस बन रहा है। सी जब ये 50 है, राइट, इधर देख, ये 50 है, यहां से यहां ये 50 है, ओके, ये 50 है, ये मेरा कंप्लीट कितना है, 40 है, 40। सो ये डिस्टेंस कितना आएगा, उसके लिए क्या करेंगे हम, सबट्रैक्ट करेंगे, पैरेलल एक्सिस इसके लिए लगेगा, ये तो ये क्या हो जाएगा, प्लस a2 इंटू उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये h समझो, ये h कैसे निकलेंगे, ठीक है। ये एक्सिस है मेरा, जब ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 25, ये हो जाएगा 25, इतना, ये 25, ये एक्सिस से ये डिस्टेंस 25, ये 25। इसके लिए ये जब 40 है, ये साइज 40 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 है, तो ये क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, राइट। तो ये एक्सिस के अबव ये क्या है मेरा 25, राइट, ये 25, ये मेरा 25 एंड ये क्या है, ये 20 है, राइट, ये 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 5, ठीक है। तो h मेरा क्या आ जाएगा, h मेरा आ जाएगा 5 mm, बस वैल्यू डाल दूंगा। y1 मेरा क्या है 0.4 इंटू 10⁻⁶ माइनस ब्रैकेट में 426.67 इंटू 10⁻³ प्लस a2 मेरा क्या है 3200 इंटू 5 का स्क्वायर। गाइस ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल y एक्सिस। आई होप ये समझा होगा गाइस। हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल लूंगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। सी कैसा होता है, क्वेश्चन बता रहा हूं तुमको।
एक टी सेक्शन दिया है, टी सेक्शन दिया है और बोला है फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। गाइस बार बार हमने न्यूमेरिकल्स किया देखा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा क्या है, पोलर मोमेंट इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल्स टू इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, उनका दो एक्सिस का एडिशन, कौन से एक्सिस जो प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। ठीक है, तो इसका भी हम लोग आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई निकालेंगे। ठीक है, अभी दोनों में से जो छोटा होगा तो विद द हेल्प ऑफ उसके मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इजी है गाइस, बस थोड़ा अटेंशन बढ़ाओ। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एकदम इजी वे में इसे सिखाऊं। ठीक है, सो थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, अभी ये मेरा टी सेक्शन है, फ्लैंज का मुझे लेंथ दिया है 60/20, वेब का मुझे दिया है 20/60 mm। ठीक है सी मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं इसको एक कंप्लीट रेक्टेंगल बना लूंगा एंड फिर ये दो रेक्टेंगल में उसमें से माइनस कर लूंगा, थोड़ा इजी पड़ेगा। अभी इसमें अगर मैं इसको फिगर 1 लूंगा, फिगर 2 लूंगा, फिर तुम्हें पता है जो मैकेनिक्स में तुम लोग करते थे, राइट, एक्स बार निकालते थे, कैसा निकालते थे, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। ठीक है, सो y कोऑर्डिनेट तेरा क्या आएगा, ये कंप्लीट कंपोजिट फिगर के लिए a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। ठीक है, ये नहीं करेंगे गाइस, सी वी आर इंजीनियर्स, तो हम ट्राई करेंगे कि इसे कितना स्मार्ट वे में मैं इसे सॉल्व कर सकूं, सो मैं वो करूंगा। ठीक है, सी मैं इसको एक पूरा रेक्टेंगल बना रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रेक्टेंगल, ये 1 हो गया, ये कंप्लीट ए बी सी डी। ये दूसरा रेक्टेंगल ई एफ जी। एच आई जे सी नाम दे दिया मैंने यार, क्या फर्क पड़ रहा है, जस्ट इसे अंडरस्टैंड करो। इसको मैं बोलूंगा फिगर 1, ये जो छोटा रेक्टेंगल है इसको मैं बोलूंगा फिगर 2, इसको मैं बोलूंगा फिगर 3। ठीक है, इजी। सो देख मेरा A1 क्या होगा, ये जो बड़ा रेक्टेंगल है बाहर का ABCD, लेंथ इसका क्या है 60, ये क्या है इसका 60 प्लस 20 कितना हुआ 80, क्या हो जाएगा 60 इंटू 80। गाइज अभी आई गेस तुम लोग स्मार्ट हो चुके हो। ठीक है, इतना अपना लेक्चर हो गया, यानी लास्ट के 2 न्यूमेरिकल्स एंड ये वही चीज है जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाने वाले, ये वही चीज होने वाला है। ठीक है, बस जस्ट ट्राई करो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे होने वाला है। ठीक है, 4800 mm²। गाइस मेरा A2 एरिया ये सेकंड फिगर का नहीं है, इसका सेम ही आने वाला है। सी ये मेरा 60 है, ये 60 है, 60 माइनस 20 40, तो ये क्या हो जाएगा 20 और 20 बराबर, सो ये 20 20 20 60 बराबर आया ना 60। ठीक है, सो A2 मेरा क्या है A3 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 20 mm²। सिंपल। सी अभी मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। अभी ये कंप्लीट फिगर है, ABCD फिगर है। ठीक है, ये टोटल कितना हुआ 80, ये तो इसका एक्स एक्सिस कितने पे आएगा, इसका एक्स एक्सिस आएगा, इसका एक्स एक्सिस आएगा। ठीक है, पहले पहले वाई एक्सिस एक्चुअली इसका इजी है बिकॉज इसका, ठीक है देखते हैं, तो ये आया 80। ओके, सो इसका एक्स एक्सिस यहाँ पे आएगा, x1। सी ये 60 है, इसके लिए एंड इसके लिए 60, तो ये इसका क्या आएगा सेंट्रोइड, एक्स एक्सिस यहाँ पे आएगा।
ये एक्सिस मेरा क्या हो गया, x2 x3, ये एक्सिस उसके लिए ही हो गया, दोनों के सेंट्रोइड सेम आ रहे, बट ये जो बड़ा है इसका सेंट्रोइड यहाँ पे आ रहा है। एंड ये किसके, जो फिगर है तेरा कंप्लीट जो हमने कंसीडर किया ये उसके उस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम उस वे में इसको लेंगे, ठीक है। सो देख कैसा होता है पता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, बड़े फिगर का जो कंपोजिट फिगर है उसका यही मेरा एक्स हो गया, यही मेरा हो गया x1, ठीक है। सो देख ये कैसा बनेगा, x1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया x1 माइनस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसमें से मैं माइनस करूंगा, ठीक है। ये मेरा कितना है, जब ये 60 है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, राइट, ये भी हो जाएगा 30, बट ये मेरा जो सेंट्रोइडल एक्सिस आ रहा है जो कि x1 के साथ ही कोलाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने x1 ही लिया, x1 में मैं पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला थ्योरम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। सो मेरे को इसका h चाहिए, h इसका क्या आएगा, जब ये 40 है ये 30 है तो ये मेरा कितना आएगा, ये आएगा 10, ये भी कितना आ जाएगा 10। सी तो मैं क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया x2 प्लस a2 h2 का स्क्वायर माइनस x3 प्लस a3 h3 का स्क्वायर, इजी। सी इसको इधर कर रहा हूं, ये क्या हो गया मेरा बी डी क्यूब बाय 12, अब बार बार बी डी क्यूब बाय 12 नहीं लूंगा, अभी ये फिगर 1, तो ये फिगर 1 के लिए क्या हो गया मेरा, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, राइट, एक्स कौन से साइड को कट कर रहा है, 80 को, 60 प्लस 20 ये कंप्लीट है ना, ये 80 एंड 60, सो 80 को कट कर रहा है तो ये क्या आएगा 60 इंटू 80 का क्यूब अपॉन 12 माइनस ब्रैकेट, इसके लिए ये 60 को कट कर रहा है 20 इंटू 60 का क्यूब अपॉन 12 बराबर प्लस एरिया क्या है 1200 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी है दोनों सेम ही है, ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करेंगे, हाँ एक्स एक्स में रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴, ठीक है गाइस। अभी देख आई वाई वाई क्या होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अभी ये कंप्लीट फिगर है, इसका सेंट्रोइड कुछ यहाँ पे होगा बराबर अबाउट वाई। तो फॉर फिगर 1 जो तेरा बड़ा रेक्टेंगल है उसके लिए मेरा y एंड y1 एक ही इस पे कोइंसाइड कर रहा है, बट इस पे इसका तो x2 अलग है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा y2, ये इसका क्या होगा y3, ठीक है। सो इसके लिए वैसे ही आएगा, इधर देख आई वाई वाई इज इक्वल टू आई वाई वन बड़ा वाला माइनस इसमें से ये छोटे वाले माइनस करूंगा, अभी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस ये 20 है, राइट, और ये 10 है, तो यहां से ये h कितना हो जाएगा, h मेरा हो जाएगा 30, ये 10 और ये 10 सॉरी 20 यहां से इसके लिए h क्या हो जाएगा 20, ठीक है। सो देख क्या आएगा इधर माइनस आई वाई टू प्लस a2 स्क्वायर माइनस आई वाई थ्री प्लस a3 का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े इसका क्या आएगा बी डी क्यूब बाय 12, अभी y एक्सिस y किसको कट कर रहा है y60 को कट कर रहा है,
ठीक है, तो 80 इंटू 60 का क्यूब अपन 12 माइनस, अभी इसका छोटे का y एक्सिस किसको कट कर रहा है, 20 को कट कर रहा है, इसका हाइट क्या है 60, सो 60 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया मेरा क्या है 1200 बराबर h मेरा क्या आया 20 इसके लिए एंड 20 इसके लिए, सी इसका जो ये इसका 10 एंड ये जो 20 आ रहा है इसका 10 बराबर ना, ये 10 इसका 10 प्लस इसका 10 20 20 का स्क्वायर माइनस इसके लिए भी सेम आएगा 20 को कट कर रहा है, सो 60 इंटू 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया इसका भी 1200 है और इसका एक्सिस से डिस्टेंस भी क्या है इसका 20 है। ये आया मेरा 400 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴ आयो आयो सी। अभी इसमें से दोनों में से छोटा कौन सा है, आई एक्स एक्स छोटा है या आई वाई वाई छोटा है, ठीक है। सो मुझे मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है, ठीक है। पहले पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। आई एक्स एक्स मेरा क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁶ प्लस 400 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴, ये इसका आंसर है। सी मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए के मिनिमम इज इक्वल्स टू रूट आई मिनिमम। अभी आई मिनिमम इस दोनों में से कौन सा है, जाहिर सी बात है ये आई मिनिमम है, वो यहाँ पे लिखेंगे हम। एंड इसका एरिया, ये कंप्लीट एरिया, ये कंप्लीट एरिया इंडिविजुअल इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ऐसा भी कर सकता है, नहीं तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया माइनस इसका एरिया माइनस इसका एरिया, पूरे कंप्लीट सेक्शन का एरिया होता है गाइस, कंप्लीट सेक्शन का एरिया होता है। सो उसे दिमाग में रखना प्लीज। ओके, सो ये मेरा हुआ आई मिनिमम मेरा क्या है 400 इंटू 10⁻³ एरिया, कंप्लीट एरिया क्या है, बड़ा बड़ा रेक्टेंगल का एरिया मेरा क्या है A1 माइनस A2 माइनस A3, क्या है मेरा 4800 माइनस 1200 माइनस 1200, तो के मिनिमम 13 आएगा, वही 12.9 mm मतलब 30 अप्रोक्सीमेट अगर करेगा तो 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस ये समझा होगा, अगर नहीं समझा तो वीडियो पीछे करके वापस एक बार देख लो एंड ट्राई करो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक एल सेक्शन का हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे इसलिए ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस ऑफ अ कंपोजिट लैमिना made up of semicircle of 120 mm diameter is removed from base of rectangle 120 mm into 500 mm such that the lamina is symmetrical to y axis, ठीक है। सो हमें क्या गिवन है गाइस, ठीक है, हमें ऐसा लैमिना दिया है रेक्टेंगल 500 है, ये बोला 120 एंड सेम 120 जो है डायमीटर किसका है सेमी सर्कल का, और वो कहाँ पे है बेस पे,
ठीक है, इसे मैं लेता बेटा फिगर 1, इसे लूंगा मैं फिगर 2। ठीक है, ये इसका बेस मुझे पता है 120 सेमी सर्कल का। मुझे क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, इसके बेस, तो इसका नाम है सपोज ए बी सी डी। तो अबाउट सी डी तुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अबाउट सी डी। तो सी डी का सी, ये फिगर है इसका, ये जो फिगर 1 इसका सेंट्रोइडल एक्सिस ऐसा आएगा। ठीक है, ये पूरे फिगर का। ठीक है, सो मुझे पता, तो मुझे इसके अबाउट, ये इनर्शिया मुझे मिला, तो अबाउट बेस वही हो गया। अबाउट बेस मतलब क्या, मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगाएगा। ठीक है, सो देख अभी इसका सेंट्रोइड यहाँ पे, ये फिगर सिमेट्री के अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये 120 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा बराबर। ये सिमेट्री के अबाउट वाई एक्सिस फिगर, उस वो कौन से लेमिना की बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है। इसको तेरे को कट करना पड़ेगा, समझ रहा है, इसमें से। सो ये जो बचा हुआ, ये जो फिगर है, जो रिमेनिंग लेमिना जो बचा है, वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है अबाउट बेस। ठीक है, सो जाहिर सी बात है एक्स एक्स सी, इसका क्या होगा, सेमी सर्कल का। ये याद है क्या, मैंने बताया था, ये क्या होता है 4r/3π। तो ये मेरा डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, एक एक सॉल्व करते हैं पहले। सबसे पहले a1 निकालते हैं। a1 मेरा क्या आएगा, 120 इंटू 500, 60,000 mm²। a2 मेरा क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर का आधा, पाई आर मेरा क्या है 60, 5 6 5 mm²। ठीक है गाइस, देख मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर पूरे फिगर का अबाउट एक्स एक्स निकालूंगा, तो उसका ही मेरे को पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं अबाउट बेस भी निकालूंगा। तो ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस क्या आएगा, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी क्या आएगा, अबाउट दिस फिगर 1, जो फिगर 1 है मेरा, उसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अबाउट दिस, प्लस फिगर 2 का पैरेलल एक्सिस से अबाउट दिस। तो ये क्या आएगा मेरा, आई x1 प्लस एरिया और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस आई x2 प्लस a2 और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। सी बड़ा रेक्टेंगल है, क्या है, BD क्यूब बाय 12, राइट। BD इसमें क्या है, एक्स एक्सिस किसको कट करा है, 500 को, 120 इंटू 500 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया मेरा क्या आएगा 60,000, एरिया मेरा 60,000। एच इसमें क्या आएगा 500 का आधा, बराबर ना। अबाउट दिस डी बी सी डी क्या है, ये 250 है स्क्वायर, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या है, ये क्या है 0 पॉइंट, ये अबाउट दिस है, ये सिमेट्रिक एक्सिस रहता तो पाई बाय 128 d⁻⁴, बट ये क्या है अबाउट एक्स एक्सिस है, तो ये क्या आएगा 0.11 इंटू r⁴। r इसमें क्या है 60 60⁴ प्लस एरिया क्या है 5655 इंटू इसमें h मेरा क्या है, ये h है अबाउट दिस, ये h है, तो ये क्या है 4r/3π। सो ये आया मेरा 25.46। सो ये मेरा क्या आया 25.46। तो ये हो गया मेरा 25.46 का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस तेरा आ जाएगा, ये मेरा है 5 इंटू 10⁹ mm⁴।
ओके गाइज आई होप ये आपको समझा होगा, ठीक है। एंड इसी के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर हम क्लोज करते हैं एंड जंप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रेस स्ट्रेन एंड उसके मॉड्यूलस एंड उसे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो गाइस पढ़ते रहिए, मचाते रहिए एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।